ट्रेडर का जो टारगेट होता है ना, वो मंथली रिटर्न पोस्ट करना या ईयरली रिटर्न पोस्ट करना होता है अपने ट्रेड अकाउंट के ऊपर, ना कि उसने ये सोचा होता है कि उसने एक महीने में 50 ट्रेड्स करनी है, 10 करनी है, 20 करनी है। अक्सर लोग हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट या ईमेल के ऊपर जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि आप अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर 1 मंथ में, 1 मंथ में कितनी ट्रेड्स करवाते हैं, तो वहां पे पता लग जाता है कि ये एमेच्योर माइंडसेट के साथ ये बंदा आया है, इसको ट्रेडिंग की एबीसी भी नहीं पता। प्रोफेशनल्स का ये अप्रोच होता है कि वो मार्केट में ट्रेड ही तब करते हैं जब उनको अपॉर्चुनिटी पड़ी नजर आ रही हो, यानी कि कैश पड़ा नजर आ रहा है मार्केट के प्राइस चार्ट पे, ट्रेड करके उस कैश को उन्होंने लेके आना है। वेराज एमेच्योर्स या बिगिनर ट्रेडर्स का ये माइंडसेट होता है कि भाई जितनी ज्यादा ट्रेड्स करेंगे उतना ज्यादा मार्केट में पैसा बन जाएगा। हालांकि कम ट्रेड्स लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स करके मार्केट में पैसा बनता है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है ना वो टोटली इररेलेवेंट हो जाता है जब आपकी ट्रेडिंग गोल बेस्ड होती है, टारगेट ओरिएंटेड ट्रेडिंग आपकी होती है। यानी आपने सोचा कि ईयरली बेसिस पे लेट्स सपोज 40-50% का रिटर्न पोस्ट करना है, ब्रेक डाउन करोगे मंथली बेसिस पे 3-4% का रिटर्न पोस्ट करना है। नाउ इन दिस केस नंबर ऑफ ट्रेड्स इररेलेवेंट है, बिकॉज लेट्स सपोज किसी एक महीने के अंदर आपको 2 ट्रेड्स ने आपके टारगेट को अचीव करके दे दिया, दैट्स इट, यू आर डन। आप ट्रेड करते हो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, ना कि आप कंटिन्यूअसली आप ट्रेड करते चले जाओ। और ट्रेडिंग आपको पैसा नहीं बना के देती, पैसा आपका एनालिसिस और अच्छी एग्जीक्यूशन जब वो देखती है कि पैसा मार्केट में पड़ा है। ट्रेड सिर्फ एक मीडियम है कि जिससे आप वो पैसा खींच के मार्केट से अपने पास ले आते हो। बहरहाल इन इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने बहुत सी सेपरेट वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं और आने वाले टाइम में और भी इस माइंडसेट से रिलेटेड मैं बात करूंगा। लेकिन आज इथेरियम मार्केट की बात करेंगे। प्राइसेस बहुत मैसिव सेल जोन के पास ट्रेड हो रही हैं और हमने देखना है कि सेल जोन से क्या पॉसिबल मूव्स हो सकती हैं। अक्सर मैंने आपको बोला है कि किसी भी मूव के आने से पहले हमने राइट साइड्स के ऊपर खुद को पोजीशन करना है, ना कि मूव के आने के बाद उसके पीछे भागना है। तो प्राइस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे चल रहे हैं। अगली बातें इथेरियम के प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलें जी, इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नए हो तो मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं जिनके रेफरल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन करके आप डिफरेंट मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी प्रीमियम कम्युनिटी sayyadon.com वेबसाइट पे सारी उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप चेक कर लीजिएगा। डेली प्राइस चार्ट इथेरियम मार्केट का आप देख रहे हैं और सुपर बेरिश इस वक्त मार्केट का ट्रेंड है और हर ट्रेंड का कोई ना कोई इनवैलिडेशन एरिया होता है कि जिस एरिया की इनवैलिडेशन के ऊपर वो ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाए। इसको ड्राइंग करके थोड़ा सा समझा के एक्चुअल लाइव मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर इसको मैप करके मैं आपको दिखाता हूं। ये बेरिश ट्रेंड अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इस बेरिश ट्रेंड के अंदर हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले से नीचे है और ये बेरिश ट्रेंड तब तक एक्टिव है जब तक जो भी मार्केट ने मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया बनाया होगा ना, जो ये वाला मैं मार्क कर रहा हूं, जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे हो तब तक ये बेरिश ट्रेंड एक्टिव है। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करके एक ऐसा हाई बना दे जो अब पहली दफा इतने अरसे में पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल जाए तो ये बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। इसी चीज को हम इथेरियम मार्केट के लाइव प्राइस चार्ट पे डिप्लॉय करके देखते हैं। डेली प्राइस चार्ट पे आप यहां पे देखो कि हर हाई पिछले हाई से नीचे है, हर लो पिछले से नीचे है और जो इस मार्केट का मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस जोन है वो ये वाला है, वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला लेवल है और ये वाला, ये बेसिकली ये वाला लेवल है, ये जो डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा बनता है जी? 1952 और 2106। अब ये जो पूरा जोन है ये फाइनल डिफेंस लाइन है इस बेरिश ट्रेंड की। ठीक है, बात समझ रहे? यानी ये एक ऐसा जोन है कि जिस जोन की इनवैलिडेशन के ऊपर ये पूरा बेरिश ट्रेंड जो इतने टाइम से स्टार्ट हुआ इथेरियम मार्केट में ये इनवैलिडेट हो जाएगा। तो ऐसे एरियाज और जोन्स में बहुत बड़ी बैटल होती है, बहुत बड़ी फाइट होती है। बड़े आराम से ये एरियाज और जोन्स जो हैं ये गिव अप नहीं करते, बिकॉज पूरी की पूरी सेलर्स की आर्मी जो है वो यहाँ पे खड़ी होती है और साथ ही साथ निचली प्राइसेस से इस बेरिश ट्रेंड के अंदर के इस शॉर्ट टर्म पुल बैक को, इस पूरे पुल बैक को, रिकवरी को जिन लोगों ने बाय किया था उनके टेक प्रॉफिट टारगेट्स भी इसी जोन में हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस एंड अंडरस्टैंडेबल कि जिस बंदे ने बाय किया है वो इस प्राइम सेल जोन के अंदर अपना टेक प्रॉफिट टारगेट देगा। ठीक है,
तो डबल सेलिंग प्रेशर, एक तो यहां पे लिमिट ऑर्डर्स लगे हैं पहले से सेलर्स के, दूसरा जो बायर्स हैं निचली कीमतों के उनके टेक प्रॉफिट टारगेट्स भी सेल साइड के ऊपर लगे हैं, डबल सेलिंग प्रेशर जनरेट होकर प्राइसेस यहां से एक शॉर्ट टर्म डंप ले सकती हैं। एंड नाउ ये वाला वो जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे सारी अटेंशन होगी ट्रेडर्स की। ठीक है, अब क्या है, एनवायरमेंट आपने मार्क कर लिया। आपको पता है मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, टीएलएस है, ट्रेंड लेवल सिग्नल। सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को देखा, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। आप देखिए मैंने कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कोई आपको मम्बो जंबो प्राइस चार्ट के ऊपर डिफरेंट तरह के टूल्स को इस्तेमाल करके यूज करके प्राइस चार्ट का फालूदा फ्रूट चार्ट नहीं बनाई। सिंपल वनीला प्राइस चार्ट के ऊपर आपको मैं रॉ वनीला प्राइस चार्ट पे प्राइस एक्शन को इस्तेमाल करते हुए, मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए, ट्रेंड्स की नेचर और ट्रेंड्स के जो डिफरेंट इनके जो ट्रेंड का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हमने सिंपली अपना एनालिसिस किया। बेरिश ट्रेंड है, हमें पता है कि बेरिश ट्रेंड का मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया जोन ये वाला पड़ता है। उस जोन में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं प्राइस अप्रोच कर रही है, तो ट्रेंड क्या मार्केट का, बेरिश। लेवल क्या, ये वाला मार्क कर लिया 1952 to 106। तो टीएलएस ट्रेंड लेवल सिग्नल मेरी स्ट्रैटेजी है। तो ट्रेंड और लेवल दोनों हमारे पास आ गए। तीसरा सिग्नल, सिग्नल क्या होता है, कैंडल की शक्ल। कैंडल की शक्ल को टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल या बाइंग सेटअप सिग्नल। ठीक है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अक्सर लोग कमेंट में, ऑन भाई आप क्या पेंडुओं की तरह, बाय द वे आई एम अ प्राउड पेंडू, ये कहते हैं कैंडल की शक्ल, कैंडल की शक्ल। कैंडल की शक्ल क्या होती है भाई, मुझे भी पता है, ये मैं आपकी आसानी के लिए कहता हूं। अब मैं प्राइस एक्शन, बेसिकली प्राइस एक्शन के अंदर कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स होते हैं ना, डिफरेंट तरह की कैंडल्स की जो फॉर्मेशंस हैं उनको वो डिफरेंट डायरेक्शंस में प्राइसेस के जाने का क्लू दे रही होती हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं कैंडल की शक्लें बोल देता हूं ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, तो अब तीसरा क्या है, सिग्नल। अब लेट द मार्केट टेस्ट इस जोन 1952 to 106, और इस जोन के अंदर अगर तो इस जोन के ब्रेक आउट के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें आएंगी तो हम ब्रेकआउट को बाय करेंगे इस एक्सपेक्टेशन में कि भाई बस ये बेरिश ट्रेंड अब खत्म होने वाला है और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बुलिश ट्रेंड आने वाला है तो जल्दी से उस बुलिश ट्रेंड में ऑनबोर्ड होकर उसका हिस्सा बन के मैक्सिमम पोटेंशियल उसका गेन करें। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस जोन में ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स हमें मिलते हैं, ऐसी कैंडल्स की शक्लें बनती हैं जो इस रेजिस्टेंस जोन से, जो कि फाइनल डिफेंस लाइन है जहां पे आर्मी खड़ी है सेलर्स की, यहां से कीमतों के गिरने का क्लू देने वाली कोई कैंडल की शक्ल अगर बनती है ना, सेटअप सिग्नल, तो हम फिर शॉर्ट सेल साइड पे काम करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपके लिए सिनेरियो बिल्ड कर दिया और अक्सर आपको बोला है कि क्योंकि हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हमारा डेली प्राइस चार्ट, क्योंकि हमारा जो एंकर चार्ट है जहां पे हमारे सिग्नल्स हैं वो डेली प्राइस चार्ट है, तो क्या है कि हमारा एनालिसिस कई कई दिन वैलिड रहता है, क्योंकि हम रिएक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हम स्नाइपर अप्रोच के साथ ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि हम सिनेरियोज बिल्ड करते हैं। बात समझ रहे? तो बहरहाल अब ये अगर आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं और मेरे चैनल पे इस तरह के एनालिसिस को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो मजीद आप इस तरह के एनालिसिस को एंजॉय करोगे अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लोगे। बेशक डेली की एक वीडियो आप देखो, 2 महीने बाद ना सिर्फ बिगिनर लेवल पे काफी ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स का आपको पता लगेगा, बल्कि फिर इस तरह के एनालिसिस का आपको मजा भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि हमारी जो अप्रोच है टीएलएस, प्राइस एक्शन टीएलएस, ट्रेंड लेवल सिग्नल को ट्रेड करने की, जब आपको वो समझ आ जाएगी तो दैट यू लिटरली एंजॉय इट मोर, और ये एनालिसिस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और प्रोफेशनल लेवल पे फिर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, उसे कंप्लीट करने के बाद अगर आपने काम को सीखना है, उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे आपको मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, जो जिन मार्केट्स में सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, लाइव स्ट्रीम्स हमारे ग्रुप में होती हैं, उनका भी आप हिस्सा बन के बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं। और फिर मार्केट डिस्कशंस, ये देखें डिफरेंट मार्केट्स हैं, हर मार्केट का सेपरेट चैनल है, उस मार्केट में उसी की अपडेट और डिस्कशंस हो रही होती है। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपने वेबसाइट पे जाना है, sayyedon.com, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करते हो, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर ले, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, उसको यूज़ करके आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।